और अब बात करते हैं यूपी में आ रहे एग्जिट पोल की। कहेंगे आप कि यूपी में ये एग्जिट पोल कैसे आ रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजों पर अखिलेश और राहुल को बिल्कुल भरोसा नहीं है। अखिलेश एग्जिट पोल्स पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने 2014, 2017, 2019 और 2022 में भी एग्जिट पोल पर ऐसे ही सवाल उठाए थे। हर बार नतीजा आने तक अखिलेश यादव इतने ही दमखम के साथ जीत का दावा ठोकते रहे हैं। किसी भी पार्टी का नेता कभी भी रिजल्ट आने से पहले यह नहीं करता है कि वो चुनाव हार रहा है, और यही इस बार भी हमें देखने को मिल रहा है। अखिलेश राहुल की जोड़ी न तो 2017 में चली, न 2024 में चलती नजर आ रही है। मुस्लिम यादव का फॉर्मूला हिंदुस्तान में अब नहीं चल रहा है। यूपी में सिर्फ मोदी और योगी की जोड़ी चल रही है। तो सवाल ये कि आखिर क्यों मोदी और योगी का फैक्टर इतना मजबूत हो गया है कि जिसके सामने कोई और कैरेक्टर, कोई और कॉम्बिनेशन टिक नहीं पा रहा है। समझिए इस रिपोर्ट में। योगी को कब ऐसे बब्बर, शेर, बाघ, तेंदुआ के साथ देखा होगा? कब इतने रिलैक्स मोड में देखा होगा? चार जून को क्या होगा, 2 जून की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। यूपी की 80 सीटों की रिपोर्ट में ओके लिखा है। टेंशन कहां है? टेंशन समाजवादी पार्टी के खेमे में है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मीटिंग पर मीटिंग चल रही है। अखिलेश यादव एग्जिट पोल को नकार रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल का प्रेशर जरूर महसूस कर रहे हैं। सुबह उठते ही क्रोनोलॉजी से समझाते हुए शेयर मार्केट वाली नई नई थ्योरी तक पहुंच गए। यूपी ने एक बार फिर मोदी को चुना, योगी को सुना। दिल्ली का रास्ता एक बार फिर यूपी से होकर गुजरा। मोदी योगी सुपरहिट हुए, राहुल अखिलेश चारों खाने चित हो गए एग्जिट पोल में। पूर्वांचल में भी भगवा लहराया, पश्चिम में भी बीजेपी सबसे आगे रही, अवध में भी राम लहर के सामने कोई टिका नहीं। बुंदेलखंड ने भी मोदी के साथ चलना जारी रखा। यही बात अखिलेश यादव मानने को तैयार नहीं है। वैसे 2014 में भी अखिलेश यादव ने मोदी की जीत होने से इनकार कर दिया था। 2017 में यूपी में भगवा लहराएगा, इस पर नो की मुहर लगा दी थी। 19 में भी एग्जिट पोल पर सवाल उठाए, 24 में भी इसी लाइन पर है। 24 में कैसे बीजेपी जीत सकती है? कैसे यूपी मोदी के साथ तीसरी बार खड़ा हो सकता है? अखिलेश यादव को यकीन नहीं हो रहा। क्या राहुल गांधी भी इस पोल को मानने से इनकार कर रहे हैं? ये मनोवैज्ञानिक बना रहे हैं। देखिए, हमारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ अपनी ड्यूटी पर रहेगा और कहीं पर भी बेईमानी नहीं होने दी जाएगी। और एनडीए गठबंधन और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटें आपको मिलेंगी? सरकार बनाएंगे। अब सीटें तो 4 तारीख को आ जाएंगी, जितनी भी होंगी, लेकिन एनडीए गठबंधन और समाजवादी पार्टी ये मिल करके सरकार बनाएंगे। ऐसा क्या हुआ जो इनकी कैलकुलेशन से एकदम अलग हो गया? यूपी में इंडी का फॉर्मूला 2 पार्टी के एडिशन पर टिका था। समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला था यादव प्लस मुस्लिम। कांग्रेस ने चुनाव में ओबीसी को मुद्दा बनाया। फाइनल फॉर्मूला निकला यादव प्लस मुस्लिम प्लस जाति टिकट। अखिलेश यादव ने पूरा चुनाव इसी फॉर्मूले पर लड़ा। राहुल गांधी ने इसी फॉर्मूले के खातिर हाथ मिलाया। यूपी का एग्जिट पोल क्यों यूपी में बीजेपी को प्रचंड जीत दे रहा है, इसको समझने के लिए सबसे पहले यूपी का जाति समीकरण समझना होगा। यूपी में करीब 19% स्वर्ण वोटर हैं, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक माने जाते हैं। इनमें ब्राह्मण 10%, राजपूत 5%, वैश्य 2%, भूमियार 2% और अन्य जातियां शामिल हैं। यूपी में 40% ओबीसी वोटर्स हैं। इनमें से 10% यादव वोटर हैं, कुर्मी 5%, मौर्य 5%, जाट 4% हैं।
राजभर 4%, लोधी 3% है, गुज्जरों की आबादी 2% है, निषाद केवट मल्ला 4% है और अन्य जातियां 6% है। इसके अलावा दलित वोट भी 21% है। इनमें जाटो 11%, पासी 3.5%, कोयरी 1%, धोबी 1%, खटेक, धनगर, वाल्मीकि और अन्य 4.5% जातियां हैं। यूपी में जाति का सबसे बड़ा फैक्टर ओबीसी है। इनका झुकाव जिस तरफ होता है उसकी जीत तय मानी जाती है। अखिलेश और राहुल ने ओबीसी के भरोसे बीजेपी को हराने का प्लान बनाया था, लेकिन यादव को छोड़कर ओबीसी वोटर्स ने मोदी को चुना। किस जाति ने किनको कितने वोट दिए, पूरी डिटेलिंग में बात होगी, लेकिन उससे पहले यूपी का मुस्लिम फैक्टर भी देख लीजिए, जो इंडी कैलकुलेशन में बड़ा अहम है। यूपी में करीब 20% मुस्लिम वोटर्स हैं। 18 सीटों पर जीत हार का फैसला करते हैं। यूपी में मुस्लिम 2 ऑप्शन के साथ चलते हैं। यूपी में अखिलेश यादव के साथ खड़े होंगे। दिल्ली वाले चुनाव में राहुल गांधी के साथ चले जाते हैं, लेकिन इस बार दोनों साथ में थे तो मुस्लिम वोट बंटने का सवाल नहीं उठता। लेकिन एग्जिट पोल बताता है कि राहुल और अखिलेश का जाति गणित गड़बड़ा गया है। अखिलेश यादव 3 बार मोदी को हराने की कोशिश कर चुके हैं, 3 बार अलग अलग प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी नतीजा नहीं बदला। 2014 में अकेले चुनाव लड़े, सीट मिली 5। बीजेपी यूपी में 71 के पार हुई, एनडीए 73 तक पहुंचा। 2019 में मायावती के साथ गठबंधन किया, सीट मिली फिर 5। बीजेपी यूपी में 62 पार हुई, एनडीए 64 तक पहुंचा। 2024 में राहुल गांधी के साथ लड़े। एग्जिट पोल के मुताबिक अखिलेश को 10 से 16 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 62 से 68 और एनडीए को 66 से 72 सीटें मिल सकती है। तीसरी बार अखिलेश यादव का फॉर्मूला फ्लॉप हुआ, तीसरी बार हार की हैट्रिक लगी। जिस प्रकार से परिणाम आते हैं, अब उन परिणामों में अगर अच्छे परिणाम आएंगे, समाजवादी पार्टी या इंडी गठबंधन की जीत होगी, तो सब व्यवस्थाएं ठीक हैं, ईवीएम भी ठीक है, प्रशासनिक मशीनरी भी ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने भी ठीक काम किया। और जब परिणाम खराब आएंगे, इंडी गठबंधन हारेगा, तो वो ईवीएम को लांछित करेंगे, प्रशासनिक मशीनरी को दोषी ठहराएंगे, इलेक्शन कमीशन से जुड़े कर्मचारियों के बारे में, अधिकारियों के बारे में टिप्पणी करेंगे। तो ये समाजवादी पार्टी का, इंडी गठबंधन का चरित्र है, और इस चरित्र कहीं ना कहीं जनादेश का अपमान करने जैसा है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी इस बार 2019 में हारी 5 सीटें। बिजनौर, अमरोहा, जौनपुर, श्रावस्ती और नगीना जीत रही है। इन सीटों के अलावा सहारनपुर और मुरादाबाद में भी टफ फाइट है। इन सीटों पर न अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला काम आया, न ही मायावती का जाटो फैक्टर। बीजेपी का कास्ट कॉम्बिनेशन सब पर भारी पड़ा। बिजनौर में तीसरी बार अखिलेश यादव का फॉर्मूला फ्लॉप हुआ, तीसरी बार हार की हैट्रिक लगी। अमरोहा में करीब 43% मुसलमान हैं, जबकि दलितों की आबादी 22% है। समाजवादी पार्टी ने यहां से दीपक सैनी को टिकट दिया था। अखिलेश यादव मुस्लिम, दलित और 1 लाख सैनी वोटरों के सहारे ये सीट जीतने की कोशिश में थे। उधर आरएलडी के चंदन चौहान मैदान में थे। जाट, गैर यादव, ओबीसी, दलित, राजपूत और वैश्य वोटों के सहारे इस सीट पर आगे निकल गए। अमरोहा सीट बीजेपी ने 2014 में जीती थी, लेकिन 2019 में कुंवर दानिश अली बीएसपी के सिंबल पर जीतने में कामयाब रहे। इस बार दानिश अली कांग्रेस के टिकट पर संसद पहुंचने की कोशिश में थे। अमरोहा सीट पर 42% मुस्लिम हैं, जबकि जाटो आबादी 13% है। इसी कॉम्बिनेशन ने दानिश अली को 2019 में संसद तक पहुंचाया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलायंस की वजह से दानिश अली 42% मुस्लिम, 2% यादव और 6% ओबीसी वोटों को अपने फेवर में मान रहे थे। लेकिन बीजेपी ने 4% वाल्मीकि, 4% गुज्जर, 5% सैनी, 7% जाट और 8% राजपूत के साथ 2% ब्राह्मण और 13% जाटव वोटर्स को अपनी तरफ लाकर खेल बदल दिया। बीजेपी ने 55% हिंदू जातियों को एकजुट किया और ये सीट जीतने के करीब पहुंच गई। जौनपुर सीट बीजेपी 2019 में हार चुकी थी। 2024 में मुकाबला कांटे का था, लेकिन चुनाव के ठीक पहले पार्टी ने धनंजय सिंह का समर्थन हासिल कर बाजी पलट दी।
जौनपुर में करीब 3.25 लाख ब्राह्मण वोटर के अलावा 2.5 लाख राजपूत, मुस्लिम, यादव और दलित वोटर हैं, जो कि चुनाव में जीत हार का फैसला करते हैं। लेकिन बीजेपी के ब्राह्मण, राजपूत और दलित कॉम्बिनेशन ने जौनपुर में समाजवादी पार्टी का खेल खराब कर दिया। श्रावस्ती लोकसभा सीट पर भी अखिलेश का कास्ट कैलकुलेशन फेल दिख रहा है। इस सीट पर मुस्लिम और ब्राह्मण गेम चेंजर साबित होते हैं। अखिलेश यादव ने इस सीट से राम शिरोमणि वर्मा को टिकट दिया था, जो 2019 में बीएसपी के टिकट पर संसद पहुंच चुके थे। श्रावस्ती में 20% मुस्लिम, 20% ही कुर्मी और 15% यादव हैं। इन तीनों को मिलाकर 55% वोट होता है और अखिलेश श्रावस्ती में इसी फॉर्मूले पर चल रहे थे। वहीं बीजेपी ने नए प्रत्याशी साकेत मिश्रा को टिकट दिया और 30% ब्राह्मण वोट पक्के कर लिए। 5% राजपूतों का झुकाव भी बीजेपी की तरफ ही दिखा। कुर्मी वोटर्स ने श्रावस्ती में भी वही पैटर्न दिखाया जो पूरे यूपी में दिख रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक कुर्मी वोटर्स से सजातीय उम्मीदवार की जगह बीजेपी को वोट दिया और इसीलिए इस सीट पर बीजेपी को लीड मिल गई। नगीना में बीजेपी पिछला चुनाव 1 लाख से अधिक वोटों से हारी थी। तीनों ही पार्टियां नए उम्मीदवार उतारी हैं, लेकिन चंद्रशेखर के चुनाव लड़ने से यह सीट हाई प्रोफाइल हो गई थी। नगीना में 50% से अधिक मुस्लिम हैं, जबकि 21% दलित वोटर हैं। यहां का समीकरण कहीं से भी बीजेपी के फेवर में नहीं था, लेकिन मुस्लिम वोटों के चंद्रशेखर और सपा प्रत्याशी मनोज कुमार के बीच बंटने से बीजेपी के लिए राह आसान हो गई। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को यहां दलित और दूसरी हिंदू जातियों का भरपूर समर्थन मिला, जिससे मुस्लिम बहुल सीट पर भी कमल खिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। एग्जिट पोल में इन 5 सीटों के अलावा 2 और सीटें हैं जहां मुकाबला टफ है और नतीजा किसी के भी फेवर में जा सकता है। सहारनपुर और मुरादाबाद सीट पर सबसे कड़ा मुकाबला है। सहारनपुर की सीट बीजेपी 2019 में बीएसपी से गंवा चुकी थी। सहारनपुर की जाति गणित सॉल्व करना बीजेपी के लिए हमेशा से चुनौती रही है। सहारनपुर में 56% हिंदू और 41% मुस्लिम है। कांग्रेस ने इस सीट पर इमरान मसूद को टिकट दिया तो बीएसपी ने माजिद अली को। सहारनपुर में मुस्लिम वोटर्स की संख्या 6.5 लाख है, जबकि दलित 3.5 लाख, क्षत्रिय 1.5 लाख, सैनी 1,25,000, गुज्जर 1,20,000, जाट 1 लाख और ब्राह्मण वोटर्स 80,000 है। वहीं वैश्य मतदाताओं की आबादी भी 70,000 के करीब है। सहारनपुर में मुस्लिम वोट कांग्रेस और बीजेपी में बंटने का सीधा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। बीजेपी को उम्मीद है कि हिंदू वोटर्स के समर्थन से एक बार फिर वो सहारनपुर सीट पर कब्जा कर लेगी। मुरादाबाद सीट भी बीजेपी के लिए हमेशा से चैलेंज रही है। इस सीट पर सिर्फ एक बार कमल खिला है। एग्जिट पोल के मुताबिक यहां समाजवादी पार्टी की रुचि वीरा को बढ़त है। अगर बीजेपी ये सीट जीतती है तो यहां फिर से चुनाव होगा, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह का निधन हो चुका है। मुरादाबाद का जातीय समीकरण देखें तो इस सीट पर 45% मुस्लिम है, जाटो 10% और 8% के करीब यादव हैं। अगर अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला काम करता है तो सपा प्रत्याशी की राह आसान हो सकती है। बीजेपी को यूपी में लगभग हर जातियों का भरपूर सपोर्ट मिला। ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य वोट पूरी तरह बीजेपी की तरफ इंटैक्ट रहे। यादवों को छोड़कर दूसरी ओबीसी जातियों ने मोदी और योगी के नाम पर वोट किया। कुर्मी, कुशवाहा, सैनी, राजभर और नोनिया वोटर्स पूरी तरह बीजेपी के साथ बने रहे। गैर जाटो दलित का बड़ा हिस्सा बीजेपी को मिला। जाटो वोटों में भी पार्टी ने बड़ी सेंध लगाई। भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ काल से ही इस बात पर कायम है कि हम देश में एनडीए गठबंधन 400 पार करेगा। उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। आज भी हम इस बात पर कायम हैं। हाँ, जो सर्वे है वो उसके आसपास है। मतगणना वाले दिन देखेंगे, धीरे धीरे सभी जब सीटों का रुझान प्राप्त हो जाएगा हम 400 पार आसानी से कर लेंगे। सवाल ये कि मुस्लिम यादव का बेस सपोर्ट होने के बावजूद अखिलेश को क्यों लगातार 5वीं हार झेलनी पड़ रही है। अखिलेश और राहुल गांधी जिस कॉन्फिडेंस से अपनी जीत के दावे कर रहे थे वो वापस होते क्यों दिख रहा है। अब आपको बताते हैं कि इंडिया ब्लॉक से कहां गलती हुई। अखिलेश जनता की नब्ज क्यों नहीं समझ सके। एक तरफ योगी यूपी में माफिया का खात्मा कर रहे थे, बुलडोजर चलवा रहे थे,
लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अखिलेश यादव उसके घर पहुंच गए। अखिलेश की मुख्तार के घर जाने की तस्वीरों का सबसे बड़ा इम्पैक्ट महिला वोटर्स पर हुआ। महिलाओं में मैसेज गया कि एक तरफ योगी हैं जो यूपी में कानून व्यवस्था सुधार रहे हैं, जिस माहौल में बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं, दूसरी तरफ अखिलेश माफियाओं के पाले में खड़े दिखे। अखिलेश की इस तस्वीर का असर यह हुआ कि आधी आबादी ने खुलकर बीजेपी के लिए वोट किया और अखिलेश को समर्थन करने वाली जातियों की महिलाओं के वोट भी नहीं मिले। अखिलेश यादव और राहुल गांधी राम मंदिर पर हिंदू सेंटिमेंट्स नहीं समझ पाए। राहुल अखिलेश खुद तो अयोध्या नहीं गए, दूसरी तरफ उनके नेता राम मंदिर को लेकर बयानबाजी करते रहे। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक राम मंदिर के नाम पर पार्टी लाइन से अलग दिखे। इसके बावजूद अखिलेश नहीं समझे और मुस्लिम वोटर्स को साधने के चक्कर में अखिलेश का जाति जोड़ने का फॉर्मूला फेल हो गया और हिंदू आबादी का बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। मैं कहूंगी कि इनको पप्पू मेकिंग जो है ना बंद कर देना चाहिए। दे शुड स्टॉप मेकिंग पीपल पप्पूज, क्योंकि जहाँ तक इनका बेवकूफ़ बनाने का काम है विपक्षियों का, कि हर व्यक्ति को उन्होंने समझ लिया कि ये भाई आसानी से हम इनको जो है बेवकूफ़ बना देंगे, तो ये पप्पू मेकिंग बंद कर दें। अब बहुत हो गया है। अपनी अगर वो गलती करते हैं, अपनी जो उनकी जो मैं समझती हूँ नकारात्मक जो है वह एजेंडा फैलाते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। भारत अब इन सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहता है। अखिलेश यादव ने सबसे बड़ी गलती बीएसपी का साथ छोड़कर की। बीएसपी लगातार 2 लोकसभा चुनाव में 19% के करीब वोट पा रही थी। 2019 में बीएसपी को 19.43% वोट मिले थे, लेकिन अखिलेश ने बीएसपी की जगह कांग्रेस के साथ अलायंस किया, जिसे पिछले चुनाव में सिर्फ 6.36% ही वोट मिला था। एग्जिट पोल में कई ऐसी सीटें हैं जहां अखिलेश यादव कांग्रेस के कमजोर संगठन की वजह से हार रहे हैं। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच अलायंस तो हुआ, लेकिन इसमें इतना कंफ्यूजन था कि दोनों पार्टियों के वर्कर्स तक क्लियर मैसेज नहीं पहुंच पाया। 21 फरवरी को दोनों पार्टियों के बीच समझौते का ऐलान हुआ, लेकिन सीट शेयरिंग का मामला अगले 1 महीने तक सॉल्व नहीं हो पाया। फर्स्ट फेज से पहले राहुल और अखिलेश ने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों नेताओं की साझा रैलियां सिंगल डिजिट में ही सिमट गई। यूपी में मुकाबला टफ था और बीजेपी ये बात अच्छे से समझती थी। आखिरी फेज तक बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी रही, नए साथियों को जोड़ती रही। उधर अखिलेश के साथी एक के बाद एक उनका साथ छोड़ते गए।